एक हाथी जो 10 निवालों में अपना पेट भरता है, अगर वो एक निवाला गिरा भी दे तो उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही लाखों चींटियों का खाना हो सकता है। मैं भी आपसे वो हाथी का एक निवाला ही मांग रहा हूं। फिल्म में ये डायलॉग है रामचरण का। इसी एक डायलॉग में छिपा है फिल्म का पूरा सार। उससे पहले हम समझते हैं कि कैसे ये फिल्म भी शंकर की पसंदीदा थीम वाली फिल्म है। हर फिल्म डायरेक्टर का फिल्म बनाने का अपना एक स्टाइल होता है और ज्यादातर बार डायरेक्टर्स एक खास थीम को फॉलो करते हुए उसी थीम पर लिखी कहानियों पर फिल्म बनाते हैं। जैसे कि डेविड धवन को कॉमेडी फिल्म्स बनाने के लिए जाना जाता है, या एस राजामौली को एक्शन रिवेंज फिल्मों के लिए जाना जाता है, और एस शंकर को पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्मों के लिए जाना जाता है। शंकर ने 1993 की जेंटलमैन फिल्म से लेकर इंडियन नायक, अनियन, शिवाजी द बॉस, इंडियन 2 जैसी तमाम फिल्में बनाई, जिससे पता चलता है कि उनका झुकाव पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्मों की तरफ ज्यादा रहता है और वो उसमें बेस्ट भी हैं। अब इस डायलॉग को अगर समझे तो इसमें बोला गया है कि एक हाथी को फर्क नहीं पड़ेगा अगर उसके 10 निवालों में से एक निवाला गिर भी जाए। यहाँ हाथी मतलब करप्ट पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन, जिनका कुछ करोड़ या अरब रुपए इधर उधर हो भी जाए तो उन पर फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद डायलॉग में बोला जाता है कि हाथी का वो एक निवाला लाखों चींटियों का खाना हो सकता है। चींटी यानी गरीब जनता। तो फिल्म का नायक अमीर लोगों के 2 नंबर के पैसों को गरीब तक पहुंचाने की बात करता है। ट्रेलर रिव्यू करेंगे गेम चेंजर। जैसे कि हमने कहा था कि शंकर की फिल्में पॉलिटिकल एंगल से लबालब होती है, जहां हीरो पब्लिक के साथ मिलकर पॉलिटिशियंस या गवर्नमेंट की गलत नीतियों के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत में टॉप एंगल से कई भीड़-भाड़ वाले यानी पब्लिक प्लेसेस को दिखाया जाता है, और यहां हमारी पहली बात सत्यापित होती है कि फिल्म में पब्लिक इन्वॉल्वमेंट दिखाई जाएगी। दूसरे सीन में रामचरण एक अनाज के गोडाउन में रेड मारते दिखते हैं, यानी करप्शन भी फिल्म का एक अभिन्न अंग रहेगी, जैसे कि शंकर फिल्मों की खासियत भी होती है। आगे के दृश्यों में गरीब लोगों के हाथ में पैसे आते दिखाए जाते हैं, यानी कि शायद फिल्म में करप्शन वाले पैसे गरीबों के पास आएंगे। रामचरण का आईएएस ऑफिसर के रूप में दिखना और पब्लिक के साथ उनकी बॉन्डिंग एक एंटरटेनिंग पॉलिटिकल थ्रिलर फिल्म पर पूरी तरह से ठप्पा लगा देती है। वैसे तो फिल्म कैसी रहेगी, उसका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, इन सब पर फिल्म रिलीज के बाद ही चर्चा हो सकेगी, लेकिन ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म में एंटरटेन करने वाले सारे एलिमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। फड़फड़ाता हुआ बीजीएम, स्लो मोशन एक्शन सीन्स, सिटी मार डायलॉग्स और दमदार विलन। ट्रेलर में रामचरण कई गेटअप्स में दिख रहे हैं, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है कि उनका किरदार एक्चुअली में है क्या। हालांकि वो ड्यूल रोल में है, यानी बाप बेटे के किरदार में है, ये तो तय है, बट बाकी गेटअप्स के पीछे क्या कहानी है ये फिल्म में क्लियर हो पाएगा। और ट्रेलर कंफ्यूज कर रहा है तो इट मींस इसकी एडिटिंग अच्छी की गई है। कंफ्यूजन मिटाना भी लोगों को फिल्म देखने के लिए अट्रैक्ट करेगी। ट्रेलर देखकर इसकी रिच प्रोडक्शन वैल्यू का अंदाजा भी लग जाता है। और वैसे भी 4 गानों के लिए अगर 75 करोड़ खर्च किए गए हैं तो बाकी फिल्म पर कितना पैसा लगाया गया होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। ट्रेलर में एक्शन से अलग गाने, बीजीएम, कॉमेडी सीन्स आदि भी देखने को मिल रहे हैं। रामचरण की बात करें तो उनकी फैन फॉलोइंग भी एक अलग लेवल की होती है। एक्शन सीन्स में उनका इंटेंस फेस, कॉमेडी सीन्स में उनके जेस्चर्स और इमोशनल सीन में उनकी पकड़ जबरदस्त रहती है। ऐसे में इस फिल्म में ये सारे एलिमेंट्स तो रहेंगे ही, ऊपर से ड्यूल रोल में होने के कारण उनके कैरेक्टर में ढेरों वेरिएशंस होंगे, जिन्हें रामचरण कैसे प्ले करते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। ट्रेलर में बेहतरीन एक्शन देखने को मिल रहा है, और मैं तो कहूंगा कि एस शंकर जो है वो लार्जर देन लाइफ एक्शन सीन्स के जन्मदाता हैं, तो एक्शन लवर तो कतई भी निराश नहीं होंगे। गांव और शहरी दोनों तरह के रोमांस देखे जा सकते हैं ट्रेलर में। एसजे सूर्या एक बार फिर विलन के रूप में रामचरण से दो दो हाथ करने वाले हैं, तो ऑफ कोर्स फिल्म में उनकी उपस्थिति फिल्म को और पावरफुल बना रही है। बाकी एज आई सेड, शंकर इस थीम की फिल्मों के मास्टर हैं। अगर उनके सेट किए गए पासे सीधे पड़ गए, यानी फिल्म उनके अनुसार बन गई होगी, तो नो डाउट ये बॉक्स ऑफिस पर भी अपने झंडे गाड़ देगी। बाकी कियारा आडवाणी ट्रेलर में खूबसूरत लग रही हैं। अब फिल्म में उनसे कितना काम निकलवाया गया होगा वो फिल्म रिलीज के बाद पता चलेगा, जब ये फिल्म 10 तारीख को थिएटर में रिलीज होगी। हैव अ नाइस डे।